हेलो फर्स्ट क्लास, कैसे हो बच्चों आप। हम पढ़ रहे हैं आपकी हिंदी की बुक। उसमें हमने ए आ ई उ ए ऐ तक की मात्रा सीख ली है। अब हम सीखेंगे ओ औ की मात्रा। कौन सी मात्रा सीखेंगे? ओ से औंकली और औ से औरत की मात्रा, है ना। इसकी मात्रा हम सीखेंगे। तो दोनों में अंतर क्या है? देखो, ओ और औ, देखा दो दो है ना, दो शब्द है। तो ओ की मात्रा पर एक ही मात्रा आती है, ऐसे एक ही मात्रा आती है। और औ पे दो दो मात्राएं आती है ना, ऐसे दो मात्रा, ये औ की मात्रा होती है। तो आज हम पहले ओ की मात्रा सीखेंगे, फिर औ की मात्रा सीखेंगे। तो पहला है त के औ की मात्रा। ये तय लिखा हुआ है, तय के साथ औ की मात्रा लिखी हुई है। औंकली की मात्रा है ना, औ से औंकली तो फिर तय के आ की मात्रा तो तोता, ये बन गया अपना तोता। फिर है ट के औ की मात्रा क, र और बड़ी की मात्रा, तो ये हो गया हमारा टोकरी। इसी तरह घ के औ की मात्रा, ड़ आ की मात्रा घोड़ा, ये हमारा बन गया घोड़ा। फिर है म औ की मात्रा मोर, मोर। तो इस तरह से हमने इसके औ की मात्रा लगाई और हमारा ये नया शब्द बन गया। अब इनको बोल करके पढ़ना है। जैसे ग के ओ की मात्रा लगाई, गोल, गो हो गया। फिर ल, स के ओ की मात्रा लगाई, सो, च। भ के ओ की मात्रा लगाई, भोर। ए के ओ की मात्रा लगाई, ओस। ख के ओ की मात्रा लगाई, खोट। ग के ओ की मात्रा लगाई, गो। भ के बड़ी ई की मात्रा लगाई, गोभी। र के ओ की मात्रा लगाई, रो। क के आ की मात्रा लगाई, रोका। क के ओ की मात्रा लगाई, को। न के आ की मात्रा बनाई, कोना। मै के ओ की मात्रा लगाई, मो। ट के आ की मात्रा लगाई, मोटा। छ के ओ की मात्रा लगाई, छो। ट के आ की मात्रा लगाई, छोटा। तो ये हमने ओ की मात्रा वाले शब्द है वो बनाए हैं। हमने पिछले लेसन में भी आपने पढ़ा होगा ना, सब की मात्रा लगा के, आ की मात्रा, ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा, औ की मात्रा, ए की मात्रा, ऐ की मात्रा। तो अब हम औ की मात्रा सीख रहे हैं ना। तो अब है इसमें म के ओ की मात्रा, मो। त के बड़ी ई की मात्रा, मोती। अब है ब और ल, इन दोनों के आगे औ की मात्रा लग गई ना, तो बो लो, ओ की मात्रा हो गई ना, ये ओ की मात्रा। ध के ओ की मात्रा लगी जब, धो बी। ब के बड़ी की मात्रा लग गई। ग के ओ की मात्रा लगी जब, गो। ल के आ की मात्रा लगी, गोला। आओ, आ ए के आ की मात्रा लग गई और अ के ओ की मात्रा लग गई, तो ये हो गया आओ। इसी तरह स र के ओ की मात्रा लग गई, रोज, सरोज। इसी तरह ढ के ओ की मात्रा लगी, ढोलक। ल के ओ की मात्रा लगी, लोहार। क के ओ की मात्रा लगी, कोयल। ग के ओ की मात्रा लग गई, गोपाल। अब है अगली लाइन, उसमें है सरोवर। तो स फिर र के ओ की मात्रा लग गई, तब रो हो गया, सरोवर। घन घोर, तो घन पे कोई मात्रा नहीं है, पर घ पे ओ की मात्रा है, तो ये हो गया घोर। तो घन घोर। रसोई, रे से पे ओ की मात्रा और बड़ी ई, रसोई। अब इसमें बड़ी ई ही लिखा हुआ है, मात्रा नहीं लगी हुई है, बड़ी ई ही लिखा हुआ है, ठीक है। फिर है ट के ओ की मात्रा, टो क री, बड़ी ई की मात्रा हो गई ना, टोकरी। ल के ओ की मात्रा, लो म ड़ी। अड़ है, अड़ के बड़ी की मात्रा हो गई, तो ये हो गया लोमड़ी। तो आपको ये समझ में आया होगा, आपने हम फिर साथ साथ बोला भी होगा। अब अगर इसमें आपको समझ में नहीं आया तो आप मुझसे पूछना। अब आगे चलते हैं, हम देख करके लिखना। अभी आपने सिर्फ बोला है इनको, ठीक है, मात्रा लगा के। अब आपको इनको देख देख के लिखना भी है और साथ में बोलना भी है। सोना रोहन की बहन है। अब इसमें देखो, सोना में
ओ की मात्रा हो गई, रोहन में ओ की मात्रा हो गई, की बहन है। तो ये का ऐसा आपको यहाँ पे बोलते हुए लिखना है। सोना दोपहर को सो गई। अब सोना में फिर ओ की मात्रा हो गई, दोपहर में दो पे ओ की मात्रा हो गई, और क पे ओ की मात्रा हो गई, से पे ओ की मात्रा हो गई। तो सोना दोपहर को सो गई। तो यहाँ इनमें जो भी ओ की मात्रा आई है उनके साथ इस वाक्य को यहाँ पे पूरा करना है। गली में ढोल बजने से शोर हुआ। गली में ढोल, ढ पे ओ की मात्रा लग गई, बजने से शोर, श के ओ की मात्रा लग गई, तब शोर हुआ। रोहन बोला शोर मत मचाओ। अब इस पे रोहन पे रे पे ओ की मात्रा लग गई, तब रोहन बोला, ब पे ओ की मात्रा, से पे ओ की मात्रा, शोर मचाओ, ए के साथ ओ की मात्रा हो गई, तो ये मचाओ। तो ये आपको यहाँ पे बोलते हुए लिखना है। फिर आगे है औ की मात्रा। अब औ की मात्रा सीखेंगे हम। पहले हमने सीखा औ की मात्रा, अब सीखेंगे औ की मात्रा। जैसे प के औ की मात्रा पौधा, पौधा। ए के औ की मात्रा औरत, औरत। फिर आगे है ह थ के औ की मात्रा थोड़ी, हथौड़ी। ख ल के औ की मात्रा खिलौना। इसी तरह इनको बोल करके पढ़ना है ताकि हमें समझ में आए कि किस पर कैसे मात्रा लगी और उस शब्द को हम कैसे पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो फ पे औ की मात्रा फौज, न पे औ की मात्रा नौका, स पे औ की मात्रा सौदा, क पे औ की मात्रा कौन, द पे औ की मात्रा दौड़, ब पे औ की मात्रा बौना, मैं पे औ की मात्रा मौसी, मौसी। सबके मौसी है ना, तो ऐसा लिखा जाता है मौसी। प पे औ की मात्रा पौधा, ध पे आ की मात्रा आ गई ना, पौधा। है पे औ की मात्रा हो दा, च पे औ की मात्रा चौड़ा। औ बोला जा रहा है ना, च के साथ औ बोला जा रहा है। ये और बोलते ना, तो अब ये च साथ में बोला जा रहा है। ठीक है, इसी तरह आगे है आ के औ की मात्रा लगी ओ ज र, सौ र भ। ऐसे र पे लगी तो रो नक, ब बी छो, छ पे लग गई तो छौना, त पे लगी तो तौलिया। औ की मात्रा, ए के पे लग गई औ की मात्रा तो औषधालय, च पे लगी तो चौकीदार, ग पे लगी तो गौरव, स पे लगी तब सौदागर। कचौड़ी, कचौड़ी तो सबको पसंद है, सब खाते हो ना कचौड़ी, गोल गोल, है ना, गोल गोल कचौड़ी सभी खाते हो। तो कचौड़ी कैसे लिखी जाती है? कचौड़ी पे औ की मात्रा आती है, क च पे औ की मात्रा, अड़े पे बड़ी ई की मात्रा, तो हम कचौड़ी ऐसे लिखते हैं। तो आपको ये समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो आप मुझसे पूछना। फिर आगे बढ़ते हैं हम। देख कर लिखिए, गौरव के मौसा का बेटा। अब इसमें आपने औ की मात्रा पढ़ी है तो सारे औ की मात्रा से ही होंगे। तो गौरव, इसमें देखो गौरव, गौरव में औ की मात्रा है, मौसा में औ की मात्रा है, तो गौरव के मौसा का बेटा। तो यहाँ पे ऐसे कैसे आपको लिखना है, ऐसे कैसे लिखोगे तब आपको औ की मात्रा का पता चलेगा कि हमें किस शब्द पे कैसे लगानी है। ठीक है, तो गौरव के मौसा का बेटा आकर चौकी पर बैठा। अब चौकी में देखो च पे औ की मात्रा है तो, और ब पे ए की मात्रा है, ए की मात्रा है, बड़ी ए की मात्रा है। ठीक है ना, तो आकर चौकी पर बैठा, ऐसे कैसे आपको यहाँ लिखना है। मौसी फ़ौरन कचौड़ी लाई। अब मैं पे भी औ की मात्रा होगी, फ़ौरन पे भी औ की मात्रा होगी, और कचौड़ी में च पे औ की मात्रा हो गई। तो फ़ौरन कचौड़ी लाई, मौसी फ़ौरन कचौड़ी लाई, वो यहाँ पे हम लिखेंगे। हमने खूब पकौड़ी खाई, हमने खूब पकौड़ी खाई, तो पकौड़ी में क पे औ की मात्रा है, तो हमने खूब पकौड़ी खाई, वो हमें ऐसे यहाँ पे लिखना है। ठीक है, आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो आप मुझसे पूछना। ओके, थैंक यू।